नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता तिवारी आपके समक्ष हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हुई हूँ, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही आवश्यक है और विगत परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसमें पहला प्रश्न है, आदिकाल का एक अन्य नाम है। पहला सिद्धि सामंत काल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा स्वर्ण काल, चौथा रीति काल। तो इसका सही उत्तर होगा सिद्धि सामंत काल। दूसरा प्रश्न है, वीरगाथा काल के ग्रंथ की भाषा है। पहला अवधी, दूसरा मैथिली, तीसरा डिंगल और पिंगल, चौथा अपभ्रंश। तो इसका सही उत्तर है डिंगल और पिंगल। तीसरा प्रश्न है, वीरगाथा काव्य की विशेषता है। पहला युद्धों का सजीव चित्रण, दूसरा प्रकृति चित्रण, तीसरा मुक्तक काव्य रचना, चौथा नारी का रूप सौंदर्य चित्रण। तो इसका सही उत्तर है युद्धों का सजीव चित्रण। चौथा प्रश्न है, नरपति नालन ने लिखा है। पहला विसलदेव रासो, दूसरा संदेश राशक, तीसरा खुमार रासो, चौथा पदावली। तो इसका सही उत्तर है विसलदेव रासो। पांचवा प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। पहला भूषण, दूसरा केशव, तीसरा चंद्रबरदाई, चौथा दलपति विजय। तो इसका सही उत्तर है चंद्रबरदाई। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रासो परंपरा का श्रेष्ठ महाकाव्य है। पहला विसलदेव रासो, दूसरा संदेश रासक, तीसरा खुमार रासो, चौथा पृथ्वीराज रासो। तो इसका सही उत्तर है पृथ्वीराज रासो। सातवां प्रश्न है, नई कविता का प्रारंभ माना जाता है। पहला 1974 में, दूसरा 1954 में, तीसरा 1955 में, चौथा 1966 में। तो इसका सही उत्तर होगा 1954 में। आठवां प्रश्न है, तार सप्तक के प्रवर्तक हैं। पहला नरेंद्र शर्मा, दूसरा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, तीसरा भगवती प्रसाद मिश्र, चौथा धर्मवीर भारती। तो इसका सही उत्तर होगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। नौवां प्रश्न है, प्रयोगवाद की विशेषता है। पहला प्रकृति वर्णन, दूसरा नवीनता के प्रति आग्रह, तीसरा अतिशय भावुकता, चौथा विद्रोह व क्रांति। तो इसका सही उत्तर होगा नवीनता के प्रति आग्रह। 10वां प्रश्न है, प्रयोगवाद काव्य के क्षेत्र में पहला चिरकाल तक रहा, दूसरा शीघ्र ही समाप्ति की ओर चला गया, तीसरा बहुत प्रसिद्ध हुआ, चौथा अधिक सफल नहीं हुआ। तो इसका सही उत्तर होगा अधिक सफल नहीं हुआ। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन है। पहला भूषण, दूसरा सुमित्रानंदन पंत, तीसरा बिहारी, चौथा अज्ञेय। तो इसका सही उत्तर है अज्ञेय। 12वां प्रश्न है, प्रयोगवाद काव्य पहला लयबद्ध है, दूसरा छंदबद्ध है, तीसरा गेय है, चौथा स्वच्छंद मुक्तक है। तो इसका सही उत्तर है स्वच्छंद मुक्तक है। 13वां प्रश्न है, वह तोड़ती पत्थर नामक कविता किस प्रकार की है। पहला प्रयोगवादी, दूसरा रीतिकालीन, तीसरा द्विवेदी युगीन, चौथा प्रगतिवादी। तो इसका सही उत्तर है प्रगतिवादी। 14वां प्रश्न है, प्रगतिवादी कवियों की सहानुभूति है। पहला रोगियों से, दूसरा बालकों से, तीसरा श्रमिकों व पीड़ितों से, चौथा पाठकों से। तो इसका सही उत्तर होगा श्रमिकों और पीड़ितों से। 15वां प्रश्न है, प्रगतिवाद का मुख्य आधार है। पहला प्रजातंत्र, दूसरा राष्ट्रीय पुनर्जागरण, तीसरा समाज सुधार, चौथा साम्यवाद। तो इसका सही उत्तर है साम्यवाद। 16वां प्रश्न है, अनुप्रिया किससे संबंधित रचना है। पहला द्विवेदी युग, दूसरा शुक्ल युग, तीसरा छायावादी युग, चौथा छायावादोत्तर युग। तो इसका सही उत्तर है छायावादोत्तर युग। 17वां प्रश्न है, प्रगतिवादी कवि हैं। पहला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दूसरा महादेवी वर्मा, तीसरा जयशंकर प्रसाद, चौथा मैथिली शरण गुप्त। तो इसका सही उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कवि ने दो युग का प्रतिनिधित्व किया है। पहला प्रसाद, दूसरा पंत, तीसरा निराला, चौथा महादेवी वर्मा। तो इसका सही उत्तर है निराला।
आज के लिए आखिरी प्रश्न है, कौन सा नया अलंकार छायावाद की देन है? पहला अनुप्रास, दूसरा उत्प्रेक्षा, तीसरा संदेश, चौथा मानवीकरण। तो इसका सही उत्तर है मानवीकरण। इस प्रकार कुछ दोस्तों मैंने प्रश्न लाने की कोशिश की है। इसमें अगर कोई गलती हुई तो उसे क्षमा कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, समझिए और शेयर कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।